जिसमें साफ लिखा है कि उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार को बहरहाल हमने पूरी तरीके से इस बात की कोशिश की और हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ, इलाहाबाद के और लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। खाली हमारे साथ साथ दूसरे मुसलमान भी निकल के आए, जिन्होंने इसे कहा कि अगर जाकिर नायक आएगा तो पूरा शहर फसाद की आग में झुक जाए। यही रुक जाए ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर इस मसले पर दूसरी तरफ से दबाव बनना शुरू हो चुका है और मैडम माया के नेताओं ने ही कहना शुरू कर दिया है कि जो तबका नाराज हो गया है वो आबादी में कहीं ज्यादा है और सरकार के लिए आबादी का मतलब है वोट। जो कभी तस्वीरों में एक साथ खड़े थे वही दिखा रहे हैं अब एक दूसरे को पीठ। नंबर गेम में उलझी सियासत असल में बढ़ा रही है अपने नंबर, और इस नंबर का मतलब है वोट बैंक। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ शरफ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो अब क्या इस मुद्दे पर मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास साहब और सुन्नी धर्म नेता धर्म गुरु हैं खालिद रशीद फिरंगी महली साहब। और यासूब अब्बास साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले आपने जो एतराज जाहिर किया उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने इजाजत नहीं दी जाकिर नायक को। अब सुखबुगाहट हो रही है कि नहीं, सुन्नी नेता थोड़ा दबाव डाल रहे हैं और सुन्नियों की तादाद ज्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, शियाओं की तादाद चाहे लखनऊ में ज्यादा हो, तो राजनीति अब हावी होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि फिर से इजाजत मिल जाए, हरी झंडी दिखा दे जाकिर नायक को उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए भाई साहब, पहले तो जहाँ तक कि ये बात है कि हम कम हैं, तो इस्लाम में स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं उसमें हम 20% हैं। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली और जाफरी, यानी ये इस्लाम में स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसके अंदर 20% हम हैं। हमारे साथ में हनफी हजरात भी हैं, हमारे साथ में मज़ाहब वाले हजरात भी हैं। कम कहाँ, इसके अंदर तो सरकार के और वोट बैंक नहीं, सीधा सीधा अगर गणित करें यासूब अब्बास साहब, तो देखिए जो मायावती की समझ में आ रहा है, जो हमारे पास जानकारी है कि नहीं सुन्नियों की तादाद ज्यादा है उत्तर प्रदेश नाम के सूबे में, तो क्यों ना उनकी बात मान ली जाए और शियाओं को थोड़ी देर के लिए दरकिनार इस मसले पर सुन्नी हमारे साथ हैं। आप वहाबी की बात कीजिए, इस मसले पर सुन्नी मुसलमान सब हमारे साथ हैं, क्योंकि सुन्नी मुसलमान इस मसले पर सब हमारे साथ हैं। और सुन्नी मुसलमान वहाबी स्कूल ऑफ थॉट्स, महली साहब आपके साथ नहीं, वहाबी स्कूल ऑफ थॉट्स, वहाबी स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, लेकिन थॉट से ताल्लुक रखते हैं। जी महली साहब, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों की, क्योंकि तादाद ज्यादा है तो सरकार दबाव में आ रही है, या उन्हें समझ में आ रहा है कि जाकिर नायक ने असल में कुछ कहा ही नहीं है? सर वजह क्या है? ईमानदारी से जवाब दीजिए। पूरे यूपी में और पूरे मुल्क में सुन्नियों की तादाद 99% है और शियों की 1% है, ये तमाम लोग जानते हैं। और जो भी जाकिर नायक हो या कोई भी इस्लामिक स्कॉलर हो, उनको पूरे अपने मजहबी तौर पर अपने जज्बात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है मुल्क के कानून के हिसाब से। और जाकिर नायक साहब ने नहीं देखिए, पूरी आज़ादी है अपने विचार, अपनी तकरीर पेश करने की, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते जिससे फसाद हो जाए, लोग भड़क जाएं। नहीं, आप हमें बताएं क्या जाकिर नायक साहब ने अभी तक कोई ऐसी तकरीर की है जिससे कि कहीं पर भी फसाद हुआ हो? नहीं, हम सीडी की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सीडी नकली हो सकती है। हाँ, यकीनी तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाकिर नायक साहब की तकरीर से कहीं पर कोई भी आज तक फसाद या लॉ एंड ऑर्डर हुआ नहीं, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स में जितने मुसलमान आते हैं उससे कहीं ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी शरीक होते हैं और आज तक कभी कहीं को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जो कुछ लखनऊ में इलाहाबाद में हुआ है उसमें कुछ उलमा ने सिर्फ और सिर्फ सियासत की है। आप अदालत का जाकर दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते इस बात को लेकर महली साहब? नहीं, हम लोग जितना प्रोटेस्ट कर सकते थे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना हम लोगों की आदत नहीं है। और यहीं लखनऊ में जिस तरीके से सुन्नियों के मजहबी जज्बात बार बार मजरूह किए जाते हैं, ये हमारे इस शहर की तारीख का एक हिस्सा है, सब लोग जानते हैं। अगर उसकी गहराई में जाया जाएगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर किस तरह से शिया और सुन्नी आमने सामने खड़े हो गए हैं। डॉक्टर जाकिर नायक की मजलिसों पर, जो कि इलाहाबाद और लखनऊ में होने वाली थी, उन पर रोक लगा दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। सुन्नी इस बात को लेकर खफा है। हमारे साथ शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास साहब हैं और साथ ही साथ सुन्नी धर्म गुरु खालिद रशीद फिरंगी महली, दोनों लखनऊ में मौजूद हैं। यासूब अब्बास साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर सरकार, फर्ज करो सरकार अपना ये फैसला वापस ले लेती है और डॉक्टर जाकिर नायक को इजाजत दे देती है मजलिस करने के लिए, तो क्या आप अदालत में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? भाई, पहली बात तो ये है कि जो पहले एक बात मैं आपके सवाल से पहले ये बात बता दूं कि
यही आवाज उठती है सलमान रुश्दी के लिए, उन पर पाबंदी लगे। सलमान रुश्दी ने शान रिसालत में तौहीन की। तस्लीमा नसरीन पर आवाज उठती है, तस्लीमा नसरीन पर पाबंदी लगे। यानी एक ही आदमी, जो तस्लीमा नसरीन कह रही है, जो सलमान रुश्दी कह रहे हैं, वही जाकिर नाइक कह रहे हैं। एक आदमी को बुलाया जाता है, 2 आदमी की पाबंदी की बात की जाती है, ये क्या है? और जो बात कही गई कि शिया हिंदुस्तान में 1% है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे साथ में घोर अन्याय किया जा रहा है। हम माइनॉरिटीज में माइनॉरिटीज हैं, अकलियत में अकलियत है, कल तक थे, आज हम बराबर के हिस्सेदार हैं हिंदुस्तान में। और कोई अगर ये कहता है कि हम 1% है, तो वो साबित करें कि हम 1% हैं। और हम महली साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये सारी बातें छोड़कर, और कितने शिया हैं, कितने सुन्नी हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, या इस मसले को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते, या ये दूर की कौड़ी साबित हो सकती है? नहीं, मैं तो पहली बार इस बात को प्रोटेस्ट करता हूं जो उन्होंने सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को मिलाया है। मैं इस बात की कड़े शब्दों में और सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। और उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो, मुसलमानों में इत्तेहाद हो, तमाम सुन्नियों में इत्तेहाद हो, इसकी हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है। और यही वजह है कि हर मुद्दे पर हम लोग कोशिश करते हैं। ये कोशिश आगे भी कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं यासूब अब्बास साहब के साथ कि ये मसला हल कर लिया जाए आपसी बातचीत के जरिए, ना कोई कि भी इस पर राजनीति होने लगे या खलिश होने लगे। कोई भी मसला हो टेबल में बैठ के हल किया जा सकता है। जैसे कि जाकिर नाइक वाला मसला था, हम लोगों ने आज जुमे के दिन प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अश्योर कराया है कि वो जल्दी उनका यहाँ प्रोग्राम करने की परमिशन देगा, तो ये प्रोग्राम होगा और ये मसला अपने आप हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महली साहब और यासूब अब्बास साहब, आपका भी साफ गोई से आप दोनों ने अपनी राय रखी। हमारी राय बिल्कुल साफ है, अगर अमन शांति से आपसी भाईचारे में साथ साथ बैठकर कोई मसला हल कर लिया जाए, उससे बेहतर हल नहीं हो सकता।